सुकांता मजूमदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये हिंदुओं का झंडा टांगने की जिम्मेदारी ले ली उन्होंने। तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो क्या मतलब, क्या करें? वो सुकांता मजूमदार है, वो क्या जाकर मतलब मस्जिद में नमाज पढ़े अगर उनके धर्म पर कोई बात कर रहा है तो? एक सेकंड, अराजकता मतलब अपना मरे हम, लेकर आए, पिटे हम, मैं फिर कटे कर हम, लेती हूँ आपका जान हमारी जाए और अराजकता भी हम ही फैला रहे हैं। ओहो, ये तो बड़ा गजब मामला हो। बात क्या है कि मेरे सामने टीवी नहीं है, मुझे ऐसी जगह आपने बैठा दिया, पता नहीं आपको अपने बीजेपी के प्रवक्ताओं से क्या प्रॉब्लम है कि वो उधर बैठ भी नहीं सकते, कि ऐसी जगह इतनी दूर, मतलब क्या अच्छा रुकिए, इतनी बदबू नहीं आती हम लोगों में से? भाई कम से कम ये दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह तो व्यवहार मत कीजिए। अब रुक जाइए, मुझे बताइए, सारे लोग वहां पे होते हैं, सब वहां पर बैठे हैं, तो यहाँ क्यों? अब शो को इसको, अरे मुझे नहीं रोकना, मैं तो विरोध दर्ज करा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। धारा प्रवाह बोलिए शिवम। अरे धारा प्रवाह बोलने का देती है, पिछले 10 सेकंड में बोलने के बाद आप बराबर बोल रहे हैं, आप देख लीजिए निकाल कर बेटी। तो बताइए ना कौन सा शोकॉज नोटिस अधिकारी को जारी हो गया? आपने मुझसे जवाब मांगा, शोकॉज नोटिस शिवम त्यागी नहीं देता है, लेकिन शिवम त्यागी जवाब देने के लिए बैठा, बिल्कुल कोई कहीं नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की एक जबरदस्त और मजेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, डिबेट का टॉपिक तो आप डिबेट देखकर ही समझ जाओगे, लेकिन इस डिबेट में है गरिमा सिंह। गरिमा सिंह को दोस्तों आप अच्छे से जानते हो, ये ऐसी एंकर है, जब भी इनके सामने कोई बीजेपी का प्रवक्ता आता है तो दोस्तों ये पूरी तरह से कोशिश करती है कि इस प्रवक्ता को मैं कन्फ्यूज कर दूँ। और गरिमा सिंह कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता आता है तो उसकी पूरी तरह से कन्फ्यूज करके उसके जवाब से कभी सेटिस्फाई भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों सामने है शिवम त्यागी, बीजेपी के बहुत ही जबरदस्त और जोरदार प्रवक्ता है। दोस्तों वो गरिमा सिंह की एक एक चाल से पूरी तरह से परिचित है। इस डिबेट में दोस्तों आप देखोगे गरिमा सिंह की एक चाल इन्होंने चलने नहीं दी और डिबेट के अंत होते होते इन्होंने गरिमा सिंह को इतना थका दिया। लेकिन दोस्तों ये तो है ही कि गरिमा सिंह इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है। लेकिन डिबेट की खास बात यह है कि अंत होते होते शिवम त्यागी ने इनको बहुत बुरी तरह से थका दिया और पका दिया। दोस्तों डिबेट बड़ी जबरदस्त मजेदार है, पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। चलिए शुरू करते डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। शिवम, भारत सरकार के मंत्रियों को ये काम दे दिया है क्या सरकार ने कि ट्रक रोके, मोटरसाइकिलें रोके, बसेस रोके, सरकारी बसेस को रोक रोक कर झंडा बांध दे? ये भारत सरकार ने काम दिया है सुकांता मजूमदार को। ये क्यों हुआ गरिमा जी? मुझे तो ये पूछना था आपसे, किस वजह से हो रहा है, क्यों रोके जा रहे हैं, ट्रक पर झंडे क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों, इसका क्या कारण है? ये तो आधी अधूरी बात बताई ना आपने, अपनी रिपोर्ट में भी आधी अधूरी बात बताई और यहां भी आधी अधूरी बात बता रहे हैं। सच ये है कि आसनसोल में एक ट्रक पर भगवा झंडा लगा हुआ था, उसको रोककर एक मॉब ने 1000 लोगों की उसके चारों तरफ नारे लगाए, नारे लगाने के बाद उसका झंडा उतार दिया और वहां हंगामा क्रिएट किया। ये बात आपने अपनी रिपोर्ट में बताई नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने एक ड्राइव चलाई कि ठीक है हर जगह झंडा लगाते हैं, क्या दिक्कत है भाई? ये आधी बात को काट कर जो दूसरे पक्ष ने किया वो बताया नहीं और इधर वाला पक्ष पूरा आपने बता दिया। मुझे तो समझ से बाहर है कि ये विशेष तौर पर किस बात का झंडा? बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, और मिशन चलेगा, किसी को झंडे से क्या प्रॉब्लम है? शिवम, आप क्या बताया आपने? आसनसोल में एक ट्रक को रोककर उस पर से झंडा उतारा गया, भगवा झंडा उतारकर उसको चारों तरफ से रोककर वहां पर नारे लगाए गए, नारेबाजी हुई। उसके बाद हमने ड्राइव चलाई। किसी का झंडा उतारोगे तो क्या होगा भाई? उसका रिटेलिएशन होगा कि नहीं होगा? और ये इसका पूरा आधार है। तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुकांता मजूमदार केंद्र सरकार में मंत्री, भारत सरकार में मंत्री, ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लें और हिंदू 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 हिंदू, भाई वो तो संवैधानिक पद पर है। तो झंडा किसने उतारा था आसनसोल में ट्रक पर से? भाई इसकी तो तफ्तीश पुलिस करती, पुलिस उसके बाद रिपोर्ट अपनी कोर्ट में रखती। सुकांता मजूमदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये हिंदुओं का झंडा टांगने की जिम्मेदारी ले ली उन्होंने। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो क्या मतलब, क्या करें? वो सुकांता मजूमदार है, वो क्या जाकर मतलब मस्जिद में नमाज पढ़े अगर उनके धर्म पर कोई बात कर रहा है तो? शिवम त्यागी अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है और कल मुझे कोई मेरा तिलक मटाने लगे, मेरे घर पर आकर झंडा उतारने लगे, तो मैं क्या करूं? मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूं जाकर, या मैं कहीं और किसी दूसरे धर्म में जाकर इबादत करना शुरू कर दूं? मेरा धर्म है, मैं उसको मानता हूं और मैं उसको शान से सेलिब्रेट करता हूं। मतलब बुलडोजर पर चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाएंगे? जी, बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है शिवम, बुलडोजर पर चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाएंगे? मैं तो कह तो रहा हूं, जो लगाने वाला है वो तो बताया ही नहीं आपने। उस पर तफ्तीश होगी। जिन लोगों ने झंडा उतारा, भीड़ ने नारे लगाए, उसको घेर लिया, उस पर तो आप तफ्तीश कराएंगी। लेकिन इधर जो वीडियोस विजुअल्स आ रहे हैं, कहते नहीं नहीं ये आप ऐसा कराएंगे, इस पर भी तफ्तीश होने दीजिए ना। फिर दूसरी तरफ से मैं अभी आपके इस फैक्ट को आप ही के फेस वैल्यू पर ऑन कर रही हूं शिवम। अगर दूसरा तबका अराजकता फैला रहा है तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग अराजकता फैलाएंगे कि 1 करोड़ हिंदू बाहर निकले, 2000 रैलियां करे और प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
कौन सा अराजकता फैला रहा है, कौन लोग अराजकता फैला रहे हैं, ये डेटा तय करता है। नागपुर में 35 पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई, नो हिंसा में 2 पुलिस वालों को मार दिया गया, दिल्ली में 2 अक्टूबर 2024 में 13 पुलिस वाले घायल हुए, आसनसोल में 2018 में रामनवमी पर डिप्टी कमिश्नर अरिंदम दत्ता को मार दिया गया, दिल्ली फरवरी 2020 में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई, संभल में 23 पुलिस वाले जख्मी हुए, सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में 35 पुलिस वाले जख्मी हुए, 1980 मुरादाबाद में 12 पुलिस वालों को मार दिया गया, भिवंडी में 12 पुलिस वालों को चोट लगी, और इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है। कौन मार रहा है? एक सेकंड, अराजकता मतलब मरे हम, पिटे हम, कटे हम, जान हमारी जाए, और अराजकता भी हम ही फैला रहे हैं। ओहो, ये तो बड़ा गजब मामला हो। समझ रहे हो? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारें, अदालतें इस देश में अदालत तय करेगी, या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के मंत्री नेता खुद तय कर लेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को बताने की जरूरत नहीं है? ना अदालत तय करेगी, ना बीजेपी के मंत्री तय करेंगे, ना कोई एंकर तय करेगा, ना कोई चैनल तय करेगा, तय करेगी अदालत, और अदालत को तय करने दीजिए। अगर बात अदालत की ही है, बस अपने तरफ से दोनों तरफ का, दोनों पक्षीय बात रख दीजिए कम से कम। नहीं भी 67% हिंदू जो है वो वोट देता है, और 14 साल से ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। तो सरकार चल रही है तो मतलब लोगों को गोली मारने का आदेश है, सरकार चल रही है तो पुलिस वाले पिटे, सरकार चल रही है तो लोगों को मारा जाए, सरकार चल रही है तो झंडा उतारा जाए, सरकार चल रही है तो क्या हुआ? लड़िए मत, मैं आपसे बिल्कुल आज आराम से सवाल हर 20 सेकंड में आपका सवाल है, मैं आपके जवाब दे रहा हूं। भाई आपने कहा कि इतना डिस्क्रिमिनेशन है, इतना मुस्लिम अपीजमेंट है, तो मुसलमान तो मात्र 30% है बंगाल में। होता है इस देश में मुसलमान नहीं सुनिए ना, लॉजिकल सवाल पूछ रही हूँ। बताइए। मुसलमान बंगाल में है 30%। बिल्कुल है। 30% मुसलमान अगर कंसोलिडेट होकर भी वोट दे दे, सरकार नहीं बना सकता। हिंदू वोट देता है ना ममता बनर्जी को। समय लगता है थोड़ा सा लोगों को जागने में। इसी देश में जिस पार्टी ने राम मंदिर नहीं बनने दिया, जो उसके विरोध में कोर्ट में पहुंच गई, जिन्होंने राम भक्तों के माथे में गोलियां लगाई, वो भी सरकारों में आ जाते हैं। लेकिन समय लगता है समझने में। समझेंगे हिंदू वहां के, समझेंगे वहां के। मतलब ये संवैधानिक है कि शुभेंदु अधिकारी ये कह दे कि अगर हम सत्ता में आए तो जितने मुसलमान विधायक जीत कर आएंगे, हम सड़क पर उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो सबसे बड़ा विरोध मेरा इस चीज का है कि आप हर 30 सेकंड में 20 सेकंड आप बोलती हैं, 10 सेकंड मैं बोलता हूं, लगातार बोलने नहीं जाती। दूसरा विरोध मेरा इस बात का है कि मेरे सामने टीवी नहीं है, मुझे ऐसी जगह आपने बिठा दिया, पता नहीं आपको अपने बीजेपी के प्रवक्ताओं से क्या प्रॉब्लम है कि वो उधर बैठ भी नहीं सकते, कि ऐसी जगह इतनी दूर, मतलब क्या अच्छा रुकिए, इतनी बदबू नहीं आती हम लोगों में से? भाई कम से कम ये दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह तो व्यवहार मत कीजिए, समय तो दीजिए बोलने का। अच्छा बात नहीं है। हाँ, आप अगर इसको डिबेट को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि हर 10 सेकंड में भाई रुकिए शिवम, रुकिए। अब ये देखिए, आप रुकिए। सबसे पहले ये जो स्क्रीन है शिवम, बताइए, यहाँ अराजकता अराजकता आप करते हैं, दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह प्रवक्ता को आप ट्रीट करते हैं। भाई सारे प्रवक्ता वहां बैठते हैं, सारे शोज वहां ऑर्गेनाइज होते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अलग क्यों? रीजन क्या? अब ये आप अपना एजेंडा चलाते रहिए। मुझे एजेंडा नहीं चलाना, मैं तो डेटा दे रहा हूं। एजेंडा कौन चलाता है? जनता तय कर लेगी। हाँ बिल्कुल। अब रुकिए ना, अब रुकिए, बताइए। रुकिए। आपने एक बात पर विरोध दर्ज कराया कि आपके सामने स्क्रीन नहीं है, आपके सामने नहीं, मेरा विरोध है, मैं वहां क्यों नहीं बैठ सकता भाई? क्या परेशानी है? अब रुक जाइए, मुझे बताइए, सारे शो वहां पे होते हैं, सब वहां पर बैठते हैं, तो यहां क्यों? अब शो को इसको, अरे मुझे नहीं रोकना, मैं तो विरोध दर्ज करा रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। धारा प्रवाह बोलिए शिवम। अरे धारा प्रवाह बोलने का देती है, पिछले 10 सेकंड में बोलने के बाद आप बराबर बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, निकाल कर वीडियो अभी चला लीजिए। 3 पैनलिस्ट और हैं, सब तय कर लेंगे, जनता तय कर लेगी, न्यूज़ 24 तय कर लेगा। चूतिया लिखा है क्या? सच ये है, भारत सरकार का मंत्री जिस वक्त कैबिनेट के मंत्री के तौर पर शपथ लेता है तो उसकी शपथ के शुरुआती वाक्य हैं, मैं बगैर किसी राग के, द्वेष के, अनुराग के, सब धर्मों, सब जातियों के लिए समान व्यवहार रखूंगा, द्वेष नहीं करूंगा। कहां है द्वेष? तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति धर्म की आड़ में ये काम नहीं कर सकता। मैं तो ये पूछ रहा हूं, हिंदू मुसलमान कहां जाएंगे इस देश के? तो द्वेष का मैंने कहा कहीं जाए, बिल्कुल ना जाए। शुभेंदु अधिकारी हम गले, हम त्योहार न मनाएं, हम कोर्ट जाए, हम यात्रा न निकले हमारी, और मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं किसी को, सबको फेयर जगह दे दीजिए। शुभेंदु अधिकारी सही कह रहे हैं कि अगर हम जीत कर आए तो मुसलमान विधायक जितने जीत कर आएंगे सबको सड़क पर फेंक देंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये ममता दीदी जो कह रही हैं कि अगर यहाँ पर वक्फ बिल पास हो गया तो सिविल वॉर हो जाएगा, कौन करेगा सिविल वॉर? गोल मत कीजिए सवाल। बिल्कुल गोल नहीं कर रहा हूं मैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा मुसलमान विधायक जितने जीत कर आएंगे विधानसभा के बाहर फेंकेंगे। लेकिन ये सिविल वॉर कौन कर रहा है? तो शुभेंदु अधिकारी बंगाल को किसने लाया? बंगाल में आग कौन लगा रहा है? एक्शन क्या हुआ? बंगाल में आग कौन लगा रहा है? बंगाल में सड़कों पर लाखों लाख लोग कहां से आ रहे हैं? लोगों को मारा पीटा कैसे जा रहा है? मॉल कैसे? अभी पिछले दिनों अभी आज ही मैं एक रिपोर्ट दूसरे चैनल की देख रहा था, महिला कह रही है कि हमने अपने आप को घर में बंद कर लिया, सड़कों पर चढ़ गए, छतों पर चढ़ गए, हालत खराब कर दी। सत्य यह है बंगाल का, बिल्कुल उल्टा दिखाया जा रहा है। और बीजेपी ने आज तक कोर्ट जाने की जहमत नहीं उठाई। किस चीज के लिए? बंगाल में इतना हिंदुओं के साथ अगर
नहीं, हम जा रहे हैं, कौन कह रहा है कोर्ट नहीं जा रहा? 2023 के रामनवमी के दंगों में एनआईए जांच कर रही है। 2024 के इसी में खास तौर पर रामनवमी के दंगों में एनआईए जांच कर रही है। जब पुलिस ने फर्जी इन्वेस्टिगेशन किया, सीआईडी ने फर्जी इन्वेस्टिगेशन किया, एनआईए के पास वो दोनों केसेस है। आप गलत बोल रहे हैं बिल्कुल। और 2023 में 10 से ज्यादा लोग मारे गए, 2024 में लोग मारे गए, 50 से ज्यादा घरों को हो गया। और तो और छोड़िए, एक एरिया में घेर कर पुलिस स्टेशन को उसमें आग लगा दे, पुलिस वाले भागते हुए दिखाई दिए। सच ये है बंगाल का, उसका बिल्कुल उल्टा है जो आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। Are you done, शिवम? थैंक यू, मुझे बीच में हैकल करने की आवश्यकता नहीं है, मैं डन अपने आप तो ही रुक शिवम ने 3 सवालों के जवाब नहीं दिए संविधान की अब रुक जाइए, अब रुकिए, लेट मी प्रोसीड नाउ, रुक जाइए। शिवम ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि शुवेंदु अधिकारी जो एक संवैधानिक पद पर है, नेता प्रतिपक्ष के पद पर है, उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे और जितने मुसलमान विधायक जीत कर आएंगे उन्हें हम बाहर विधानसभा मैंने जवाब दिया, व्यूअर्स देख रहे हैं। तो बताइए ना कौन सा शोकॉज नोटिस शुवेंदु अधिकारी को जारी हो गया? आपने मुझसे जवाब मांगा, शोकॉज नोटिस शिवम त्यागी नहीं देता है, लेकिन शिवम त्यागी जवाब देने के लिए बैठा, बिल्कुल कोई कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन सवाल उन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए जो खुलेआम अपीसमेंट कर रहे हैं और बंगाल को बांग्लादेश वाली स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब शिवम जी, कोई कहीं नहीं जाएगा, शोकॉज नोटिस भी नहीं देगा, पार्टी उन्हें बैक करती रहेगी और वो जवाब बयान देते रहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जाए भाड़ में, 1 करोड़ हिंदू सड़क पर आएगा और 2000 रैलियां निकालेगा। नहीं, अब आप अपनी आवाज ऊंची करके बुलडोज करने की कोशिश, ना शो को हाईजैक कीजिए और ना मेरी आवाज को सब बिल्कुल किसी की आवाज नहीं दबा रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। आप अभी भी गलत कह रहे हैं कि आपने जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब दिया, मैं आपको ये बता रहा हूं। गलत जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। अरे ये टीएमसी की तरफ से कौन हमारे साथ पैनलिस्ट है? मुझे देना है। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप ऐसी जबरदस्त डिबेट वीडियो देखना पसंद करते हो तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।